फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम द 10th क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1। एक पॉइंट ए है हमारे पास। पॉइंट ए इज 3, -1 and B point is 4, 2. Given that we need to find out the angle between the line joining these 2 points and x-axis. एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग। 4, -2, ठीक है। रफ डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं बेटा। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक पॉइंट है A पॉइंट 3, -1 और एक पॉइंट B है 4, -2। इन दोनों पॉइंट को लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो फर्दर ऐसे अगर प्रोड्यूस करते हैं एक्स एक्सिस को कट करेगी एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा। अब अगर एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, इट मींस वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, y2 - y1 ओवर x2 - x1 हो जाएगा। चलिए, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB विल बी इक्वल्स टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। -2 + 1 divided by 4 - 3। आंसर कम्स आउट टू बी -1। नाउ दिस स्लोप जो है बेटा वो हमारे पास -1 आई है, दैट इज tangent theta is equals to -1, or we can say that tangent theta is equals to tangent of 135 डिग्री। 135 डिग्री इसलिए क्योंकि जो 1 वैल्यू होती है वो 45 डिग्री की है और -1 वैल्यू मींस सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 + 45 या 180 - 45। सो अल्टीमेटली your angle will be equals to 135 degree. That is the line segment makes an angle of 135 degree with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. यहाँ पर हम लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ किया बेटा ये रफ डायग्राम है। अगर हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो बेटा देखिएगा एग्जैक्ट डायग्राम इसकी जो बनेगी दैट विल बी लाइक दिस। इस तरह से एग्जैक्ट डायग्राम बनेगी एंड दिस विल बी द एंगल व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट। अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये किस तरह से हम लोगों ने करना है। एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ यही है कि we need to find out the slope and from there we need to find out the angle theta which the line segment makes with the positive direction of x-axis। और अपने आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू देख लीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, so there is no need to draw exact diagram। ये डायग्राम सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए ड्रॉ की गई थी। ओके, now 11th question, the slope of a line is double the slope of another line। let us consider slope of first line is equals to m। let slope of first line m1 consider कर लेते हैं m and slope of second line m2 we will consider it as 2m। ठीक है, डबल कही हुई है। if the angle between tangent of the angle between them is 1/3 find the slopes of the lines। given that tangent theta is equals to 1/3 दोनों स्लोप के बीच का एंगल। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा बेटा स्लोप का एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नहीं रिप्रेजेंट कर रही, यहाँ पे टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। लेट अस कंसीडर ये हमारे पास दो लाइनें हैं तो थीटा इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। इसकी स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2 and we have learned the formula for slope angle between the two lines। अब यहाँ लिखेंगे we know that angle between two lines is given by
is given by tangent theta is equals to modulus of m2 minus m1 over 1 plus m1 m2। बेटा मैंने आपको यहाँ पे बोला था m2 माइनस m1 की जगह अगर आप लोग m1 माइनस m2 भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं m1 और m2 की। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 की वैल्यू है 2m माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m इनटू m, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू बेटा 1/3 गिवन है। सो 1/3 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब रिमूविंग मॉडुलस साइन, मॉडुलस का साइन रिमूव करना है तो बेटा याद रखिएगा जब भी मॉडुलस का साइन रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस का साइन आएगा। इट एम्प्लाइज वी कैन से दैट m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/3। दूसरी साइड पे प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। सो इट एम्प्लाइज m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, और दूसरी बार m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा ये आ जाएगा 3m इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस 1, और वी कैन से दैट 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से दूसरी साइड पे करते हैं। सो 3m इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2m स्क्वायर और 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब m की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो m इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 ओवर 4। एक बार इसको प्लस का साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस का, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1,1/2। अब इधर से सॉल्व करते हैं, देखिएगा m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा ये भी वही चीज आ जाएगी और यहाँ 4 आ जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे m इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 1/4। एक बार m की वैल्यू आ जाएगी -1, और एक बार अगर आप वैल्यू लेते हैं तो -1/2। इसका मतलब इसकी 4 स्लोप्स आ जाती हैं हमारे पास 1,1/2 या -1,-1/2। अंडरस्टैंड? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर देगा कि यहाँ से इनकी वैल्यू जो है ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, और प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि इनका जो एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल। Question given that a line passes through point x1 y1 and hk. Let us consider capital A point है x1 y1 and capital B point है h k। एक लाइन इसमें से पास हो रही है, मतलब क्या है कि AB लाइन कंसीडर कर लेते हैं। इसकी स्लोप हम लोगों को गिवन है m, and we need to show that k minus y1 is equals to m into h minus x1. Slope of AB, AB की स्लोप निकालते हैं बेटा y2 minus y1 over x2 minus x1, that is क्या हो जाएगा k minus y1 over h minus x1। लेकिन बेटा स्लोप जो है वो m के इक्वल गिवन है हम लोगों को, but the slope of this line is given equals to m. It implies क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं k minus y1 is equals to m into h minus x1, और बेटा यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। Hence proof. डायरेक्टली स्लोप निकालकर m के इक्वल कर दीजिए और उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। Now 31st एक्सरसाइज, 3 पॉइंट बेटा गिवन है। A पॉइंट कंसीडर करते हैं h, 0, B पॉइंट इज गिवन एज a, b, एंड C पॉइंट इज गिवन एज 0, k। बेटा ये 3 पॉइंट हम लोगों को गिवन है, और ये कहा गया है कि these 3 points are collinear, क्योंकि लिखा हुआ है all these 3 points lie on a line। और अगर ये एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, show that a over h plus b over k is equals to 1, because
A comma B comma C lie on a line, so I can say that slope of AB will be equals to slope of BC. AB लाइन की स्लोप जो है BC लाइन की स्लोप के बराबर होगी, ठीक है। और अगर AB लाइन की स्लोप BC लाइन की स्लोप के बराबर है, इट इम्प्लाइज लिखेगा B minus 0 over A minus H should be equals to K minus B over 0 minus A, ठीक है। अब इसके बाद it will become B over A minus H is equals to K minus B over minus A. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, minus AB is equals to A minus H into K minus B. मल्टीप्लाई कीजिए इसको, देखिए minus AB is equals to A K minus AB, उसके बाद minus HK plus BH। ये माइनस का AB और माइनस का AB दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा AK और BH इसी साइड पे रहने देते हैं, बिकॉज वी नीड टू प्रूव A ओवर H प्लस B ओवर K, ठीक है। माइनस HK को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये क्वेश्चन बेटा मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। HK इज इक्वल्स टू AK प्लस BH, देखिएगा ये माइनस HK उठा के मैं दूसरी साइड पे ले आया हूं। इसके बाद डिवाइड बोथ साइड बाय HK, डिवाइड बोथ साइड्स बाय HK। और जब दोनों साइड को HK से डिवाइड किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इज इक्वल्स टू AK ओवर HK प्लस BK ओवर HK। यहां पर K और K कैंसल, here also K and K cancel, it implies A over H में करेक्शन है, यहाँ पर BH आना है। अब इसके बाद ये K कैंसल, इधर से H कैंसल हो जाएगा, तो we'll left with 1 is equals to A over H plus B over K। और इस क्वेश्चन में बेटा यही चीज प्रूव करनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम फिगर कैपिटल A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1985, 92 और कैपिटल B पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट है 1995, 97। पहले तो हम लोगों को ये कहा गया कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB। चलिए देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB, y2 minus y1 over x2 minus x1, that is 97 minus 92, 1995 minus 1985। ये हमारे पास आ रहा है 5/10 यानी कि 1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB जो है 1/2 आ गई। इसके बाद हमको कहा है यूजिंग द स्लोप फाइंड what will be the population in the year 2010। let us consider the population in year, let the population in year 2010 is y unit consider कर लेते हैं। then let point C represents, पॉइंट C रिप्रेजेंट करता है 2010, y lying on the same line segment, AB, सेगमेंट AB। मान लीजिए पॉइंट C भी जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, क्योंकि उसने कहा है इसी स्लोप को यूज करना है, और अगर इसी स्लोप को यूज करना है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर ही लाई कर रहा है। चलिए, इट एम्प्लाइज slope of AB will be equals to slope of BC। बेटा इसको मैं BC स्लोप भी लिख सकता हूँ या AC स्लोप भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्लोप रिमेन द सेम। AB की वैल्यू आई है 1/2 और BC की अगर स्लोप निकालनी, यहाँ पर मैं C पॉइंट और लिख लेता हूँ 2010, y, so I can write down y minus 97 divided by
2010 minus 1995. So it will become 1 by 2 is equals to y minus 97 divided by 15. LCM cross multiplication कर लेते हैं. 15 is equals to 2y minus 194. So 2y is equals to 209. तो y solve करते हैं 104.5. Therefore, population in the year 2010, population in the year 2010 is 104.5 करोड़. ठीक है जी, क्योंकि करोड़ में पॉपुलेशन के बना है, so we will find out the population according to this. Okay.